हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द प्रकाश कुंज स्टडी सेंटर। हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक में कुछ अभिक्रिया के बारे में, है ना। इसके पहले हम लोग ने जान चुका है इसके अभिक्रिया के बारे में, है ना। और उसके आगे वाला अभिक्रिया के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक दूसरे के पास भेजिएगा ताकि वो भी अपना सही से हर एक समस्या का सॉल्यूशन कर सके, है ना। क्योंकि 10वां के एग्जाम में अब मान लीजिए कि चीट से लिखेंगे कोई भी बातों को, हर एक चीज में हम लोग चीटिंग करेंगे तो ये तो बात सही नहीं है। कोई भी बातों को समझकर अपने से लिखेंगे ना अपने भाषा में, तब बहुत मायने करता है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमारा पहला है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ना। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसा अभिक्रिया जिसमें जिसको हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में घटित करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि चारों तरफ से उसे बंद करके थोड़े करेंगे, यानी कि उसको खुले वायु में अभिक्रिया कराएंगे, है ना। जो खुले वायु में अभिक्रिया कराया जाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, H2 मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और साथ में हमारा हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनेगा, 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है H2 प्लस Cl2, है ना, मिलकर क्या बनता है 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जब मिलकर अभिक्रिया करेगा हमारा खुले वायु में या प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है ना। इसी के अनुसार से हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ऑक्सीकरण क्या है, ठीक है। तो देखिए, बता रहा है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निकास होता है ना। यानी कि ऑक्सीकरण वैसा हमारा अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निकास होता है। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे वैसे बोल देंगे। ऑक्सीकरण वैसा अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पे S प्लस O2, S से हमारा क्या होगा, सल्फर होगा, और O2 से हमारा ऑक्सीजन होगा, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन जुट रहा और हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, यानी कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अगला हमारा है अवकरण। तो अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है ना। हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और लेकिन अवकरण, अवकरण में हम लोग बोलेंगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं ना। और देखिए, ऑक्सीकरण और अवकरण के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, तो यहाँ पे हमारा 2H2 प्लस में O2, है ना। यानी कि ये जो हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन दोनों संयोग करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यानी कि 2H2, यानी कि जल की उत्पत्ति होती है ना। जो कि यहाँ पे हमारा बता रहा है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। इसी चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दहन और ज्वाला, है ना। दहन और ज्वाला, यानी कि दहन किसे कहते हैं, ज्वाला क्या है ना। इसके बारे में आज हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, तो बता रहा है कि दहन, ऑक्सीजन में जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी कि देखिए, कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए, यानी कि जो जलने वाला पदार्थ है उसको जलाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, है ना। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलना संभव है नहीं है। लेकिन आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हम लोग पदार्थों को जला सकते हैं, है ना। अब इस तरह सोचे बौरा आ गल है, कैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जला देगा, हम बताएंगे ना कैसे जलाया जाता है। देखिए, इसमें इसमें हम लोग जानेंगे, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, है ना। हम बताएंगे कैसे जलाया जाता है, ठीक है। देखिए, अब जैसे कि देखते हो कि मैजिक दिखाने वाला क्या करता है, रुमाल लेगा, एक बार झाड़ेगा, ले लाल हो गया,
पीला से लाल कर दिया, है ना, वो भी होता है। उसके बाद से थोड़ा सा लेगा, उसमें सफेद फास्फोरस रहता है, रुमाल में डालेगा, एक बार लेकर झाड़ेगा, कहेगा ले बिना कुछ किए आग लगा दिए, है ना। ये भी क्या है, बोलेगा मैजिक, हम तो सीखे पहुंचल बाबा है ना। पहुंचल बाबा कुछ नहीं है, बस साइंस है। देखिए, तो इसमें दहन में बता रहा है कि ऑक्सीजन में जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है ना, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिस पदार्थों को जलाकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है वो हमारा क्या है, दहन है। अब जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी को हम लोग जला रहे हैं, लकड़ी को जलाएंगे तो उससे हमारा क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा और साथ में प्रकाश भी होगा, तो हमारा क्या है, ज्वलन है ना, दहन है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में उष्मा और साथ में हमारा क्या बन रहा, प्रकाश की उत्पत्ति हो रहा। उसके बाद से हमारा है दहनशील, है ना। और दहन में जो पदार्थ जलता है ना, दहन के मतलब होता है जलाने पर, है ना। जलाने पर जो पदार्थ जलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे कि हमारा हो जाएगा लकड़ी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, किरासन तेल हो जाएगा, हमारा जो भी पदार्थ हो, प्लास्टिक हो गया जलने वाला, है ना। यानी कि जलाने पर जो पदार्थ जलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, दहनशील या ज्वलनशील कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है अगला टॉपिक है अदहनशील किसे कहते हैं ना। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जलते नहीं है ना, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जिसको जलाने पर जो ना जले वो हमारा क्या है, अदहनशील या ज्वलनशील पदार्थ है। अब मान लीजिए कि हम लोग ईटा को जला देंगे, चाहे गिट्टी को, चाहे बालू को, वो तो जलने से नहीं रहा, तो जो नहीं जलेगा वो हमारा अदहनशील या ज्वलनशील, और जो जल जाए वो हमारा क्या, ज्वलनशील या दहनशील है। बस इतना सिंपल से ट्रिक में हम लोग जान गए, कभी भी भुलाएंगे जिंदगी में, कभी नहीं भुलाएंगे, है ना। अच्छा लगे तो अगले वाला टॉपिक में भी भेजिएगा, ये वाला जो भी वीडियो है इसके बारे में दूसरे को भी भेजिएगा ताकि वो भी सही से समझ जाए, है ना। जो पीछे वाला वीडियो है जो नहीं देखा है, इसके पीछे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है, उसमें